हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों का कमेंट लाइक मिलता रहता है मुझे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बना के आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता रहूँगा। मेरी जो कमियां हैं वो ज़रूर बताया करिए, तारीफ़ किया करिए या ना किया करिए। आज हम लोग मैथ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग हर एग्ज़ाम में 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। वो चाहे जो एग्ज़ाम हो, वो चाहे SSC हो, चाहे आपका टेट हो, पेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, चाहे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं ना, इससे आप मान के चलिए कि कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर है क्या। देखिए, सिस्टम या पद्धति, पद्धति मतलब होता है तरीका, सिस्टम मतलब तरीका, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वही तो सिस्टम में क्या आती हैं। देखिए, जैसे कि इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब कि नंबर किस सिस्टम से आगे बढ़ा, उसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले जितने लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जब भी, और बेल बटन को आप लोग ऑन रखा करिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं, बहुत सारे सब्जेक्ट के जितने भी मुझे ट्रिक आते हैं, जो भी आता है, मैं आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। लगभग मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली वीडियो बना के अपलोड करता रहूं, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें पा जाएं हमसे। तो जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या किस पद्धति से आगे बढ़ी उसके बारे में डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं संख्या को। पहला संख्या है प्राकृत संख्या। इंग्लिश है, कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश मतलब यूज करूंगा मैं। धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें आप लोग को ना समझ में आए ना, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ लिया करिए कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो वो बता दिया करूंगा मैं। देखिए, प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं, ये 0 से लेके अनंत तक होती है। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। जो 2 से कट जाए, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं, जो 2 से न कटे। ये पहले हम लोग को सिखाया जाता था, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको मैंने समराइज करके सीधा लिख दिया, जो 2 से कट जाए और जो 2 से न कटे। ये देखिए, अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में कभी रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में, पेपर में ना, आप ये रूढ़ संख्या भी पा सकते हैं, तो घबराइएगा मत। अब और सुनिए, जैसे एग्ज़ाम में अगर आपको किसी हिंदी शब्द में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लिया करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड या फैक्टर हों। इसको आप बहुत सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि जो केवल 2 संख्याओं से कटे, और 2 संख्याएँ कौन कौन सी? 1 और संख्या स्वयं। जानते हैं, जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अच्छा देखिए, 1 से कटने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, वो संख्या फिर से मिल जाती है, और स्वयं से हर संख्या कट जाती है। तो इसका कंडीशन होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे बहुत सारी, मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे 19, 23, ऐसे बहुत सारी संख्याएँ मिलेंगी ना। यहाँ देखिए, मैंने एक लिखा है नोट में मैंने क्या लिखा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक ना। कभी कभी ये ऋणोत्तर अभाज्य संख्या भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश देखिएगा, नॉन नेगेटिव बोलते हैं इसको। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या को वो बोलते हैं इवन प्राइम नंबर, वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। तो एक मात्र, आप ये देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आगे 19, 23, 29, ये जितनी भी संख्याएं मिलेंगी ना, ये सारी संख्याओं को आप देखेंगे ऑड नंबर हैं। केवल 1, 2 ऐसा है जो इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा एकमात्र सम अभाज्य संख्या बराबर 2। अब देखिए, भाज्य संख्या, अभाज्य के बाद भाज्य आएगा ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, यौगिक संख्या।
यौगिक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहाँ पे था जो केवल दो संख्याओं से कटे, एक से कटे, स्वयं से कटे, और ये क्या है, दो से अधिक संख्याओं से कटेगी, तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा संख्या, स्वयं हो जाएगी, और कोई अन्य संख्या हो जाएगी। ठीक ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब देखिए 4 है ना, ये 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। ये देख रहे हैं किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 1 से, 3 से, 9 से। तो मतलब ये एक और स्वयं के अलावा बहुत सारी संख्याओं से कट रही हैं। अब सुनिए, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इसको और इसको मैं एक साथ ले लूं, तो इनके एग्जाम्पल और इनके एग्जाम्पल को देखिए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे 14 इसमें मिलेगा, 15, 16, 17 मिल रहा है ना। अब देखिए जो नंबर की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होता है, वो किससे होता है, एक से होता है ना। तो एक कहीं मिला ही नहीं इसमें, तो एक जानते हैं, एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। मतलब ना तो ये प्राइम नंबर में आता है, ना तो ये कंपोजिट में नंबर में आता है, ये केवल एक पूर्णांक होता है। ठीक ना, ये एक पूर्णांक होता है। मतलब एक क्या है, पूर्णांक का मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, पूर्णांक को होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक ना, एक पूर्णांक होता है। चलिए आगे डिस्कस किया जाए। चलिए देखिए, जैसे मैंने बताया ना, एक ना तो भाज्य है, मतलब ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर, ये क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो इससे पूर्णांक बोलते हैं, मतलब पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर है ना। चलिए यहाँ से बात आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए आगे है धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक होते हैं। ऋणात्मक संख्याएं मतलब निगेटिव नंबर, ये -1 से लेके माइनस इन्फिनाइट तक होती हैं। अच्छा देखिए, अब अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव को एक साथ कंबाइंड कर दें तो ये दोनों कॉमन कंबाइंड हो गया। अब देखिए 1 और -1 के बीच में क्या आता है, क्या आता है भाई, 0 आता है ना। देखिए 0 यहाँ पे लिखा नहीं गया, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है, ना तो पॉजिटिव है, और ना ही निगेटिव है। अब अगर कोई आपसे पूछ लिया ना कि 0 कैसे पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है, देखिए पॉजिटिव का मतलब अगर किसी भी चीज़ में कोई पॉजिटिव चीज़ ऐड की जाती है तो उसका मान बढ़ जाता है ना, और अगर निगेटिव कोई चीज़ ऐड की जाती है तो उसका मान घट जाता है ना। तो जैसे अगर कोई आपसे पूछ लिया, जैसे अगर हम 5 में 0 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना। 5 में से 0 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा ना। मतलब 5 की वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं ना, इसलिए 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। आगे देखिए, अगला है परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, p/q के रूप में, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये पूरे का मान इनफाइनाइट आने लगेगा, तो इसलिए किसी भी नंबर के बटे 0 करेंगे ना तो उसका मान इनफाइनाइट। मैथ दो तरह की होती है, एक एडवांस मैथ होता है, एक जनरल मैथ होता है। तो जनरल मैथ में अगर आप पढ़ रहे हैं ना, ये जनरल मैथ में पढ़ रहे हैं ना, तो इसके किसी भी संख्या के बटे में 0 करेंगे तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कंडीशन देता है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2 देखिए, कोई भी संख्या ना, जितनी संख्याएं आप जानते हैं वो सब फ्रैक्शन में होती हैं। जैसे 2 है ना, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। 3 है ना, तो लिख सकते हैं 3/1। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, 2 हुआ, 3 हुआ, 5/7 हुआ, -3/8, ये सब क्या हैं, रेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या है इर्रेशनल नंबर, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, और यहाँ भी कंडीशन होती है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं, पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसका भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी भी वैल्यू, तो ऐसे मतलब इनको p/q के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट लिखा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पूछा जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको एक बात बताऊं मैं, जितने लोग ये पाई का मान 22/7 जानते हैं ना, 22/7, और पाई का मान 180 डिग्री जानते हैं, वो दोनों लोग इस बात को सही जानते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें से गलत जानते हैं। गलत क्या है, ये वाला पाई का मान 180 डिग्री होता है ही नहीं। आप ये समझिए, पाई का मान केवल 22/7 होता है। जब 180 डिग्री की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे सी के आकार का एक आकृति बनी होती है, इसको बोलते हैं रेडियन। तो आप लोग आज से ये बात एकदम जान लीजिए,
कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, ना कि पाई का मान है 180 डिग्री। पाई का मान देखा जाए तो 22/7 होता है। पाई की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। सबसे पहले पाई का मान 22/7 आर्यभट्ट ने ही निकाला था। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई की खोज की थी और पाई का मान सबसे पहले 22/7 किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 ये फ्रैक्शन के रूप में हो गया ना भाई, एक परिमेय संख्या। अब ये किसी ने अपने हिसाब से सेट करके लगाया होगा, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। बस आप इतना जानते रहिएगा कि ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है ये पता है, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है ये पता है। तो आप लोग को ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब देखिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा, पूछेगा पाई एक है, बस सिंपल सा, और दूसरा पूछेगा पाई का मान एक है। अब बताइए कहीं 22/7 दिखा आपको? नहीं दिखा ना। तो जब नहीं दिखा ना तो थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। अगर पाई को पूछेगा तो प से पाई, प से परिमेय नहीं होगा, ठीक ना। तो पाई अपरिमेय होगा और पाई का मान परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ गया? पाई अपरिमेय, पाई का मान परिमेय। अच्छा अब देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यहाँ मैंने कुछ लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें लिखने लायक कुछ था ही नहीं। तो जब कुछ लिखने लायक नहीं था तो फिर आपने क्यों लिखा? अब बताता हूँ मैं क्यों लिखा। इसको आप सिंपल सा समझिए कि ऐसी जितनी संख्याएं हैं वो अंडर रूट में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में कोई अगर स्किप कर देगा ना तो इस समय उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे लिख दिए। तो वीडियो पूरा देखा करिए। तो ये देखिए काल्पनिक नंबर, अगर काल्पनिक समझ जाएंगे ना मतलब इमेजिनरी समझ जाएंगे तो रियल ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। देखिए जो भी संख्याएं अंडर रूट के अंदर लिखी रहें माइनस के साथ वो सारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे -3 अंडर रूट -4/9 ये भी काल्पनिक है, ये जानते हैं। जैसे इसका 2 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, ये 7 कर दीजिए और 8 कर दीजिए। लोगों को लगेगा ना कि सर 4 का ही कॉम्बिनेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये सारे जितने भी अंडर रूट के अंदर लिखे होते हैं माइनस के साथ, क्यों? क्योंकि अंडर रूट -1 का वैल्यू होता है आई को बोलते हैं एक इमेजिनरी नंबर, समझ रहे हैं ना। इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इसलिए अंडर रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है? आई। ये बीएससी में मिलता है, बीएससी अगर कोई पढ़ा होगा तो उसमें मिला होगा। तो देखिए अब आप जानते हैं ना, जैसे अंडर रूट 4 लिखा मैंने, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है +-2, 2 नहीं +-2, क्योंकि +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा। लेकिन आप ये बताइए इसका वैल्यू कोई ऐसा बताइए जिसका स्क्वायर करें तो माइनस में मिल जाए, नहीं ना। इसलिए इसकी वैल्यू अगर आपको जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है ना अंडर रूट -4 की, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं I2 या 2i, ये होता है, ठीक ना। अब जानते हैं जितनी संख्याएं अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखी होंगी ना सारी इमेजिनरी होंगी, तो जितनी बाकी संख्याएं बची ना वो चाहे माइनस के साथ अंडर रूट में लिखी हो और चाहे न लिखी हो, वो सारी संख्याएं, सॉरी गलती हो गई, वो जितनी संख्याएं माइनस में लिखी हो बस अंडर रूट के अंदर ना हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? रियल नंबर। जितना आपको दिखता है अभी यही जानते हैं, यही मैं यहाँ पे माइनस ऐसे लिख दूँ, ये रियल नंबर हो गया, समझ रहे हैं ना। ये माइनस में लिख दें, रियल नंबर हो गया। 3 रियल नंबर है, 9 रियल नंबर है, 11 रियल नंबर है, 14/15 रियल नंबर है, -3/7 रियल नंबर है। मतलब आप समझ गए होंगे ना मैं क्या करना चाहता हूँ। जितनी संख्याएं अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखी होंगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी, और बाकी जितनी संख्याएं मिलेंगी सब। चलिए आते हैं सवाल पे। इस चैप्टर का अभी जो मैंने आपको बताया ना वो सारे आपको सारा सब कुछ मैंने बताया कि संख्याओं के बारे में, कि संख्या कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो सम संख्या, विषम संख्या मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, बहुत सारी थे ऐसे। चलिए आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें जो पहला टॉपिक है विभाजिता का नियम, ये मैं बस केवल लिख के छोड़ दिया हूँ इसलिए क्योंकि इस पे मैंने एक पूरा वीडियो ही इस पे बनाया है विभाजिता के नियम पे। तो आप लोग वो चैनल पे जाके विभाजिता का नियम का वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसमें 1 से लेके और 20 तक आपको पूरा विभाजिता का नियम मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे है
इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब फाइंडिंग यूनिट डिजिट। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको ये एक क्वेश्चन दिया है, अब आपको इसमें पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे लग रहा है कि उनको समझाना चाहिए। अगर इतने से भी काम नहीं चल रहा है ना भाई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि सर थोड़ा और इंग्लिश, जैसे कुछ जो भी शब्द हैं जिनका मैं नहीं लिखता हूँ। तो जैसे इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, और दहाई का अंक मतलब टेंस प्लेस डिजिट। तो देखिए इसमें मैंने एक नोट लिखा है, ऐसे प्रश्नों में इकाई के अंक मतलब यूनिट प्लेस के जितने भी डिजिट हैं उनका गुणा करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। गुणा करने का मतलब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो भी हमें मल्टीप्लाई से मिलेगा ना, उसमें हम दहाई का अंक मतलब टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए इसको थोड़ा समझा जाए अलग से लिख के। जैसे इसमें यूनिट प्लेस जितने हैं सबको आप बाहर निकाल लीजिए। तो मैं निकाल लिया 8 × 6 × 7 × 9 × 3। एक बात बताऊं मैं आप लोग को, किसी से बताइएगा मत, नहीं बताएंगे ना, मत बताइएगा। ब्रह्मा जी का लेख जानते हैं ना, कि जो एक बार लिख दिया गया वो मिटता नहीं है। वो ब्रह्मा जी का लेख जानते कौन है, यही इकाई का अंक है। जो एक बार लिख दिए ना, लिख दिए, फिर वो कभी बदलने वाला नहीं है। दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे 5 8 3 9 7 2 4 8। बस करें, चलिए अच्छा बस करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा ना सर बस बस सर बस, इंटू 9 3 2 8 3 4 9 7 ऐसे। मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करना है, मैं बुरा नहीं करूँगा भाई, इतना बड़ा मुझे रिस्क नहीं लेना है। जानते हैं ज़िंदगी में केवल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, नहीं पता आप लोग को, तो जान लीजिए ज़िंदगी में केवल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। कौन वाले, हार्ट अटैक वाले, 1 2 3। तो मैं नहीं चाहता कि एक आध अटेम्प्ट इसमें ख़त्म हो जाए, तो इसके चक्कर में मत पड़िए। आपको मैं जो बता रहा हूँ बस वो देखिए। मैं क्या बोला कि इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस डिजिट जो एक बार लिख दिए ना, लिख दिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 का मतलब 6। अब इधर जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना तो इधर लिखेंगे। जैसे अब 9 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे ये छूट जाएगा, अब यहाँ से शुरू होगा। 4 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे फिर ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये लिखते चले जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये छूटेगा, ये छूटेगा, फिर इधर लिख। ये देखिए एक बार लिख दिए मतलब लिख दिए, अब इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो जब लास्ट में गुणा करके सब जोड़ेंगे ना तो यहाँ 6 का 6 ही लिखा जाएगा। समझ गए ना, इसीलिए मैंने कहा कि ये ब्रह्मा जी का लेख है। अब देखिए आइए हम लोग चलते हैं सवाल पे। तो ऐसे प्रश्नों में जितने भी यूनिट प्लेस के डिजिट हैं उनको लिख लीजिए और आप ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 48 मिलेगा ना। इस 4 को छोड़ दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है। अब इसे 8 को लेके आगे बढ़िए। 8 × 7 56। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, ये अपने काम का नहीं है। अब 6 को लेके आगे बढ़िए। 6 9 जा 54। ये देखिए फिर ये 5 छोड़ दीजिए, ये टेंस प्लेस वाला मैं छोड़ता जा रहा हूँ, यूनिट प्लेस लेके आगे बढ़ता चल रहा हूँ। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना हो गया, 12 हो गया ना, ये ख़त्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। अब इस चीज़ को ना आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 8 6 जा 48, 8 लिख दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 8 7 जा 56, 6 लिख दीजिए, 5 छोड़ दीजिए। 6 9 जा 54, 4 लिख दीजिए, 5 छोड़ दीजिए। और 4 3 जा 12, 2 लिख दीजिए, 1 छोड़ दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट का, क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है आप लोग को। ये बाद में नियम आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आता चला जाएगा। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो ये आपका था आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सवाल देता हूँ। चलिए देखिए, अब ये मैंने 3 सवाल लिखा है। अब इसको एक मैं बताता हूँ, एक आप लगा के मुझे आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते ही नहीं है कि रिस्क कौन ले। सही बात है, मत बताया करिए, जाने दीजिए। आप बस लगा लेते हैं ना, उतना मेरे लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे कि कमेंट करके मुझे उत्तर बताइए। आप उत्तर बता देंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सही लगाए हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने सही लगाया ना तो मत दिया करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बिना ज़रूरत के कोई काम मत किया करिए लाइफ में। चलिए तो चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको फटाफट बताइए मुझे। यूनिट डिजिट आपको निकालना है सबका, तो हम लोग अब अलग से लिखेंगे नहीं, यहीं पे शुरू करेंगे। 8 7 8 जा
56 के कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे ना, 7 8 जा 56, 6 लिख लिया मैंने, 5 छोड़ दिया, 6 2 जा 12 के 2 हो जाएगा, 2 हो गया ना। अब देखिए 2 8 जा 16, 6 हो गया ना, ये हो गया आंसर। ठीक ना, इसको आप लोग लगाइएगा, इसको मैं बताता हूँ। ये देखिए 4 5 जा 20, 0 मिला ना, ये 0 मिल गया तो आगे सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा करते जाएंगे ना। 0 जानते हैं संख्याओं का महादेव है, जब उसको आप गुणे में लेंगे ना वो सब खत्म कर देगा, सबको अपने आप में समाहित कर लेता है, वो क्या हो जाता है 0। तो चलिए सब लोग बोलिए एक बार, हर हर महादेव। बोल दिए, चलिए ठीक है। तो इसमें आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट डिस्कस किया जाए। देखिए उम्मीद है कि वो वाला समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको डिस्कस किया जाए। जैसे ये दिया है 3958 के पावर 2439 में यूनिट डिजिट आपको निकालना है। अब बताइए अगर हम 3958 का 2439 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी ना। पहली बात तो इतना बड़ा लिखना, फिर उसका मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा काम है। इसको देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे इससे लगाते हैं, वो यहाँ मैंने नोट लिखा है। नोट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब ये कभी आप पढ़ेंगे ना तो आप कभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कभी आप रिवीजन करेंगे ना तो ये समझ लीजिएगा कि जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये बिल्कुल वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे प्रश्नों में आधार, आधार मतलब बेस, ये बेस है। बेस में एक अंक मतलब एक अंक तथा पावर, घात में मतलब पावर में 2 अंक लास्ट से मतलब ये लास्ट होगा इसका यहाँ पे और ये लास्ट होगा इसका यहाँ पे। तो बेस में एक अंक छोड़िएगा और पावर में 2 अंक छोड़कर शेष सभी संख्याओं को काट दीजिए। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और जैसे जैसे ये बोला है वैसे वैसे मैं करता जाऊँगा। 3958 तो ये आपका हो जाएगा 2439। मैं क्या बोला, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ना है, यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ना है। इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए। देखिए इस पूरे को सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस वही मिलता जो 8 के पावर 39 में मिलेगा। अब बताइए जो इतना बड़ा सा था वो छोटा सा हो गया ना, हम इतने बड़े को पहले इतना छोटा सा कर दिए। अच्छा काट देते हैं। अब पावर में 4 से हमेशा भाग देते हैं, तो यहाँ पावर में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तथा प्राप्त शेष मतलब जो रिमाइंडर बचेगा ना उसे इसी के पावर में, कैलकुलेशन यही है ना भाई, तो यहाँ पे 8 के पावर में जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखिएगा। अब बताइए 8 में डिवाइड करेंगे 39 से तो कितनी बार जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा और कितना शेष बचेगा 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3। अब देखिए 8 के पावर 3 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 4 2, ये हो गया ना आंसर। बस आप देखिए सिंपल सा काम करिएगा। इसको जानते हैं ना वो अनिल कपूर का गाना 1 2 का 4 गाना है ना उनका, तो बस वही याद करिएगा 1 2 का 4। तो जब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे जितना रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक ना। 4 से इसलिए भाग दिया जाता है ना कि हर 4 पावर के बाद जो 5 6 7 8 पावर करते हैं ना तो वो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट रिपीट करता है। जैसे आप 2 के पावर 1 2 3 4 लिखेंगे ना, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। केवल यूनिट प्लेस को देखिए। अब जैसे 4 के बाद आप 5 जाएंगे ना तो 32, फिर देखिए 2 मिला, 2 के पावर 6 करेंगे तो 64, 4 मिला, 2 के पावर 7 करेंगे तो 128, देखिए 2486, 2486। तो इसीलिए यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक ना। तो ये आपका रहा प्रोसेस। आइए एक दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें निकालना है तो हम क्या बताएं, 1 2 का 4 बस याद रखिएगा। 1 2 यहाँ पे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे ना, यही ना। चलिए तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा साफ साफ। 7 के पावर 46 यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 के पावर क्या लिखेंगे भाई, रिमाइंडर लिखा जाएगा, जो शेष बचेगा वो। तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 2। तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 7 बराबर 9। 9 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आता कितना भाई 49। ये देखिए 49 आता ना 49। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक दूसरा सवाल, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 9 3 2 8 4 6 के पावर 2003। अब देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा
6 के पावर 3। अब बताइए 6 पावर 3, यहाँ पे कोई नियम लगाने की ज़रूरत है नहीं ना, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा भाई, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6। सुनिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 1 5 6। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं ना कि इनके पावर कुछ भी हो, इनके पावर कोई संख्या हो तो यूनिट प्लेस पर यही संख्याएं मिलेंगी। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको, ठीक ना। 6 के पावर कुछ भी करेंगे ना, 6 1 जा 6 पावर 1 बराबर 6, 6 पावर 2 बराबर 36, 6 पावर 3 बराबर 2, 216, तो 6 6 6 मिल रहा है ना, ऐसे 5 0। तो ये ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। चलिए देखिए ये हो गया था ना। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ मैंने एक नोट लिख दिया कि जब 4 से भाग देने पर शेष, मतलब जब 4 से भाग दे रहे थे ना किसमें, पावर में, तो जो रिमाइंडर बच रहा था वो, अगर कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 हो गया ना तो 0 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4 लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 3 के पावर 24 हुआ ना। अब देखिए 3 के पावर 24 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ 3 के पावर जो रिमाइंडर बचेगा ना वो क्या बचेगा, 3 के पावर 0। अब देखिए 3 के पावर 0 का मतलब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 4, क्योंकि क्यों लिखा मैंने भाई, क्योंकि शेष बराबर मतलब रिमाइंडर बराबर कितना था, 0 था। तो जब 0 बचे ना तो पावर 4 लिखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21। ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। तो जब बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, 0। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आएगा और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पक्का बताया करिए भाई, आप एकदम जब तक बताएंगे नहीं ना तब तक आप, मतलब मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए ये इसका एक पार्ट 1 था। इसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, विभाज्यता के नियम पे पूरा एक वीडियो ही बना है, तो आप उसको देखिएगा। ये इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट डाल दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।